सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या से एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा के दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने कभी हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का काम किया था। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि यही दल कभी जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने अयोध्या के विकास, राम मंदिर निर्माण, भदरसा का नाम बदलकर भरतनगर, भरतकुंड करने और विपक्ष की राजनीति पर भी जमकर निशाना साधा। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बयान उस समय दिया जब उन्होंने अयोध्या के बीकापुर विधानसभा क्षेत्र के सोहावल में 432 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार आने के बाद अयोध्या की तस्वीर बदल गई। राम मंदिर का निर्माण हुआ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, सड़कें चौड़ी हुई और आज अयोध्या दुनिया के प्रमुख धार्मिक शहरों में अपनी अलग पहचान बना चुकी है। लेकिन इसी भाषण के दौरान उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए एक पुराना विवाद भी उठा दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर सरकार ऐसी भी थी जो राम भक्तों पर गोली चलवाती थी। सपा ने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने का पाप किया था और हमने अयोध्या को सांस्कृतिक राजधानी बनाने का कार्य किया। आज अयोध्या तीनों लोगों से प्यारी बन गई है। हमने अयोध्या की तस्वीर बदली। यहाँ पर तो हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने का पाप किया गया था। विपक्ष ने हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाई थी। अब यहाँ सर्वधर्म समभाव पर जोर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक लंबे समय तक अयोध्या को नजरअंदाज किया गया। न सड़क, न बिजली, न पानी, कोई व्यवस्था नहीं थी। और तो और जो लोग आस्था की बात करते हैं उन्होंने तो हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज का आयोजन किया था। क्या कांग्रेस या समाजवादी पार्टी कभी जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ आयोजित कर पाएगी? तो फिर उन्होंने यह पाप क्यों किया? सीएम योगी ने और कुछ क्या कहा, सुनिए। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? लेकिन सवाल ये है कि आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी और नमाज का जिक्र क्यों किया? क्या सच में ऐसा कोई मामला हुआ था? इसकी शुरुआत कब हुई और पूरा विवाद क्या है? चलिए आपको शुरुआत से पूरा मामला समझाते हैं। करीब 2 दशक पहले अयोध्या में एक ऐसी घटना हुई जिसकी चर्चा आज भी समय समय पर राजनीतिक मंचों से होती है। मामला साल 2003 का बताया जाता है। उस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। हनुमानगढ़ी में एक ऐसा आयोजन हुआ जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई। उस समय हनुमानगढ़ी के महंत और संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञान दास ने मंदिर परिसर में इफ्तार पार्टी आयोजित की। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों को आमंत्रित किया गया। इफ्तार के बाद अजान हुई और सामूहिक नमाज भी अदा की गई। उस दौर में इस पहल को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई। किसी ने इसे सांप्रदायिक सौहार्द और आपसी भाईचारे की मिसाल बताया तो कुछ संगठनों ने इसका विरोध भी किया। महंत ज्ञान दास लंबे समय से अयोध्या विवाद के शांतिपूर्ण समाधान की बात करते रहे। उन्होंने कई बार कहा था कि वह राम मंदिर निर्माण के पक्षधर हैं, लेकिन इस पूरे विवाद का समाधान अदालत और आपसी सहमति के जरिए होना चाहिए। उनका मानना था कि कोर्ट का जो भी फैसला आए उसका सभी को सम्मान करना चाहिए। इफ्तार कार्यक्रम की घोषणा के बाद प्रशासन भी सतर्क हो गया था। हनुमानगढ़ी जैसे संवेदनशील धार्मिक स्थल पर इस तरह का आयोजन पहली बार हो रहा था, इसलिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। हालांकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और उम्मीद से कहीं ज्यादा लोग इसमें शामिल हुए। शाम होते होते बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग हनुमानगढ़ी पहुंचे। इफ्तार के बाद अजान दी गई और फिर सामूहिक नमाज अदा की गई। इस दौरान हिंदू संतों ने खुद मेहमानों का स्वागत किया और इफ्तार में फल व अन्न खाद्य सामग्री परोसी गई। कार्यक्रम में कई सामाजिक, धार्मिक और स्थानीय गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। जब महंत ज्ञान दास से इस पहल के पीछे की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ी की जमीन कभी नवाज मंसूर अली खान ने
दान में दी थी और इसके निर्माण में नवाब शुजा-उद-दौला का भी योगदान रहा था। उनके मुताबिक यह आयोजन उसी ऐतिहासिक विरासत को सम्मान देने और समाज में प्रेम, शांति और भाईचारे का संदेश देने की एक कोशिश थी। बाद में एक बातचीत में भी ज्ञानदास ने कहा था कि अयोध्या वर्षों तक मंदिर मस्जिद विवाद का केंद्र रही है और अब यहाँ के लोग शांति चाहते हैं। उनका मानना था कि कुछ संगठन इस मुद्दे को राजनीतिक और सांप्रदायिक रूप देते हैं, जबकि अयोध्या के हिंदू और मुस्लिम समाज आपसी संवाद के जरिए समाधान निकालने में सक्षम है। साथ ही बीजेपी सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी बृजलाल ने आरोप लगाया कि रमजान के दौरान हनुमानगढ़ी के सामने नमाज की व्यवस्था कराने की कोशिश की गई थी। उन्होंने दावा किया कि उस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और रमजान के दौरान हनुमानगढ़ी के सामने नमाज की व्यवस्था कराने की कोशिश की गई थी। बृजलाल के मुताबिक उस समय लखनऊ जोन के तत्कालीन आईजी ने राज्य सरकार के समर्थन से सार्वजनिक सड़क पर नमाज की अनुमति देने की कोशिश की थी। हालांकि उन्होंने यह भी दावा किया कि तत्कालीन फैजाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी एसएसपी ने सार्वजनिक सड़क पर नमाज की अनुमति देने से इनकार कर दिया। बातचीत के बाद कथित तौर पर यह तय हुआ कि अगर नमाज होगी भी तो वह महंत के निजी परिसर तक ही सीमित रहेगी। बृजलाल ने आगे दावा किया कि खुफिया जानकारी मिली थी कि महंत के आवास की सीढ़ियों से मंदिर परिसर की ओर नमाज के लिए चटाइयां बिछाई जा रही थी, लेकिन पुलिसकर्मियों ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पहले ही चटाई हटा दी और मामला आगे नहीं बढ़ पाया। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सभी बातें बृजलाल के दावे हैं और इन्हीं दावों का हवाला देते हुए आज भी यह मुद्दा समय समय पर राजनीतिक मंचों पर उठाया जाता है। हालांकि मामला 2005 में कोर्ट पहुंचा, इफ्तार पर रोक लगी। आपको बता दें कि मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच पहुंचा। सुनवाई के बाद अदालत से हनुमानगढ़ी परिसर में रोजा इफ्तार आयोजित करने पर रोक लगा दी गई। इसके बाद यह विवाद और गहरा गया। बताया जाता है कि 2005 तक इस मुद्दे को लेकर काफी तनाव पैदा हो गया था। बढ़ते विवाद के बाद महंत ज्ञानदास ने सार्वजनिक रूप से कहा कि अब भविष्य में हनुमानगढ़ी परिसर में रोजा इफ्तार का आयोजन नहीं कराया जाएगा और अब कई साल बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हालिया भाषण में हनुमानगढ़ी का जिक्र करते हुए एक बार फिर इस पुराने विवाद को राजनीतिक बहस का केंद्र बना दिया है। इस पर आपकी क्या है राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। आप देख रहे थे राष्ट्रवाणी और मैं थी आपके साथ शालिनी सिंह।